सर पोस्ट एज ऑफ 60 सेक्सुअल डिसफंक्शंस कैसे डिफर होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में? ऐसा रहता है एज वी एज, एक प्रकृति का नियम में होता है। जैसे अपना सेक्स पावर सब अपना एक्टिविटीज सब कम होते जाता है। जैसा इन द ओल्डर एज अबव 60 वी सी दैट देयर इज अ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, देन देयर इज अ अनइजैकुलेशन, delayed ejaculation, or premature ejaculation. These are all seen sometimes. And then many diseases like candidiosis and all that is also seen. So these are the diseases. हाँ, ये सब डिसीजेज है कि जो ओल्ड एज में जैसे 60 ऑनवर्ड्स हो सकते हैं. These are actually not called diseases, but these are the things that every person after certain आदमी को हर एक एज के बाद ये हो सकता है. एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट. इन फीमेल्स में क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ लिबिडो, वेजाइनल ड्राइनेस. जैसे एस्ट्रोजन लेवल कम होती है तो उसमें वेजाइनल ड्राइनेस आता है. देन पीसीओडी इज ऑल्सो सीन. एंड पीसीओडी में फैटनेस बढ़ जाता है. जो ओवरीज से एग जो निकलती है उसकी क्षमता, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी, एवरीथिंग जो है वो कम होते जाता है. और एक दूसरे को ऐसा, लेडीज़ को ज़्यादा ऐसा लगता है कि आफ्टर द हम एक उम्र में जाते हैं तो उसको लगता है कि अभी सेक्स करना ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये बहुत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि आदमी कैन बी मोर सेक्सुअली एक्टिव देन फीमेल. बट ये जो एक दूसरे के पास जो लगाव है, मिलाप है, ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है. सर मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में कौन से सेक्सुअल अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे उनमें फ़र्क पड़ सकता है? सी, मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि देयर इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी. लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो दो हार्मोन जो फीमेल्स में ज़्यादा रहते हैं उसकी मात्रा कम होती है. और उसकी मात्रा कम होने के कारण उसका जो सेक्सुअल लिबिडो, अराउजल, एक्साइटमेंट, फैंटेसी, ये सब कम हो जाता है. देयर इज़ अ वजाइनल ड्राइनेस ऑल्सो. एंड वजाइनल ड्राइनेस होने के कारण क्या होता है, जो पेनिट्रेशन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उसके अंदर जो लेडीज़ को पेन हो सकता है. लेकिन ये जो ड्राइनेस है दैट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द ल्यूब. लाइक KY जेली होता है, एस्ट्रोजन क्रीम्स आता है. वो करने से जो ड्राइनेस है उसमें बहुत सा ट्रीटमेंट हो सकती है और ये करेक्शन भी हो सकता है. सर ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं वो पोस्ट 60 में भी ज़्यादा देखे जाते हैं? यस, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ है. ये किसी की एज में किसी को भी हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं कि बुढ़ापे में है कि यंग एज में. वन हु इज़ सेक्सुअली एक्टिव एंड वन हु इज़ सेक्सुअली एक्टिव घर के बाहर, जैसा वो रिलेशनशिप रखता है किसी और औरत के साथ में, और समझो गर्लफ्रेंड है, प्रोस्टिट्यूट है, वो उनके पास हर एक लोग आते होंगे. और अगर किसी को HIV है और कुछ STD है तो वो औरत को लग सकता है. और अब जब जैसा एक आधा आदमी उसके साथ सोता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. सो देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ एंड एज ग्रुप. जैसा देखा गया है कि STD जैसा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीजेज, HIV, गनोरिया, हर्पिस आर मोर सीन इन एनी एज ग्रुप. जो बाहर ख्याली जैसे बोलते हैं जिसको, उनको हो सकता है.